अच्छा, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। ये 2 पार्ट्स में मैं कर रहा हूँ ताकि वीडियो डिवाइड हो जाए, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो होती है तो फिर लोग देखते नहीं हैं। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा-सा ना ब्रेक कर लेते हैं वीडियो को, ठीक है? तो ये पार्ट 2 है और इसमें हम जो हम क्वेश्चन अभी पढ़ रहे थे, इसमें हमने हाइड्रो और स्टीम का जो कंट्रीब्यूशन था टोटल कॉस्ट में वो देखा था, ठीक है? और हमने इसको पूरा कैलकुलेट कर लिया था और टेबल भी देख लिया था। अब हम स्टीम की बात कर लेते हैं। अगर स्टीम कैपेबल है, यानी पूरी डिमांड वो फुलफिल कर सकता है, तो उस केस में जो मैक्सिमम डिमांड होगी वो 100 मेगावाट होगी, ठीक है? और जो यूनिट्स टोटल जो जनरेट हो रहे होंगे वो जो हमने शुरू में कैलकुलेट किए थे वही आएंगे, ठीक है? तो आसान हो गया हमारा काम। अच्छा, फिक्स कॉस्ट के लिए भैया हम टेबल कंसीडर करेंगे। जो हमारा फिक्स कॉस्ट का टेबल था, सॉरी, ये टेबल था हमारा, ठीक है? स्टीम की फिक्स कॉस्ट ये है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी डिमांड है हमारे पास, तो 1250 मल्टीप्लाई बाय 1000 x.3। क्यों? क्योंकि किलोवाट, क्योंकि पर किलोवाट कॉस्ट गिवन है, तो इसलिए पर किलोवाट में करेंगे काम, ठीक है? फिक्स कॉस्ट पता चल जाएगी आपको। अब अब ऐसा होगा कि फिक्स कॉस्ट आपको पता चल गई। मैंने बताया था कि फिक्स कॉस्ट के बगैर आप सेमी फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। सेमी फिक्स कॉस्ट आपकी फाइंड आउट हो ही नहीं सकती, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट काम था इसमें। तो क्या किया, अब सेमी फिक्स कॉस्ट के लिए क्या करना होगा? सेमी फिक्स कॉस्ट के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें सेमी फिक्स कॉस्ट के लिए जो डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट वगैरह लग रहे हैं, कैपिटल कॉस्ट, अच्छा कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे, तो यानी कैपिटल कॉस्ट को आपको मल्टीप्लाई करना होगा 0.12 के साथ, ठीक है? ये काम भी आपका हो जाएगा। सॉरी, बार बार खुल रहा है। तो ये आपने काम कर लिया। अच्छा, रनिंग कॉस्ट के लिए क्या, सिंपल, जो किलोवाट आवर में कॉस्ट निकालते हैं, तो किलोवाट आवर्स जो आ रहे हैं मल्टीप्लाई कर देंगे 0.05 से, ठीक है? तो रुपीज में निकालना होगा तो 5 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 0.05 आ रहा होगा। टोटल एनुअल कॉस्ट के लिए मैंने बताया था, एनुअल कॉस्ट, टोटल एनुअल कॉस्ट के लिए आई एम सॉरी, हम क्या करते हैं, सेमी फिक्स कॉस्ट को ऐड कर देते हैं किसमें, रनिंग कॉस्ट में, ठीक है? तो ये कॉस्ट, अच्छा, कॉस्ट पर किलोवाट आवर, क्योंकि टोटल कॉस्ट हमेशा आपकी किलोवाट आवर में ही आती है, जहन में रखिएगा, किलोवाट में नहीं आती, किलोवाट आवर में निकालते हैं हम ये, सही? तो इसमें रनिंग कॉस्ट वाला पार्ट इंक्लूड होता है, सही? तो हम रनिंग जो किलोवाट आवर से ही डिवाइड करते हैं, बस ये आप ध्यान में रखें। अच्छा, हाइड्रो में भी सेम वही काम होगा, बस इसकी जो कॉस्ट है वो चेंज हो रही होगी, बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। ये आपका प्रोसीजर होगा, बस अब कॉस्ट फिक्स कॉस्ट ये हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, डिमांड जो है 100x.3, इस केस में वही होगा, ठीक है? सही है। अच्छा, मैक्सिमम डिमांड ये गिवन है वैसे तो ऊपर, ठीक है? तो आपको फिक्स कॉस्ट पता चलेगी। कैपिटल कॉस्ट में जो आपके पास जो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट वगैरह लग रहे हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, वो 10% है, तो 0.10 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, सही है? आई एम सॉरी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, फिक्स कॉस्ट पता है, ठीक है? अब सेमी फिक्स कॉस्ट के लिए आपने 10% 0.10 से मल्टीप्लाई कर दिया। रनिंग कॉस्ट के लिए क्या करेंगे? रनिंग कॉस्ट के लिए वही काम करेंगे आप कि 0.15 को मल्टीप्लाई कर देंगे किलो आवर से, और यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज ये है कि इसमें ट्रांसमिशन कॉस्ट भी लग रही है पर किलोवाट आवर, ये भी रनिंग कॉस्ट होगी, इसको भी ऐड कर देंगे, तो ये हमारा काम हो जाएगा। अब टोटल कॉस्ट के लिए, अच्छा, टोटल रनिंग कॉस्ट आ गई हमारे पास, दोनों को ऐड कर दिया हमने, ठीक है? इस कॉस्ट को और ट्रांसमिशन कॉस्ट को, यानी जो फ्यूल कॉस्ट है वो और जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है उसको, दोनों को आपस में हमने ऐड कर दिया, ठीक है? ये देखिए, अब टोटल कॉस्ट के लिए वही सेमी फिक्स कॉस्ट प्लस रनिंग कॉस्ट आप किलोवाट आवर में निकाल ली। अब यहाँ पर एक कंक्लूजन ये करना होगा हमें कि हमें कंपेयर करना है कि हमें कौन सा स्टेशन प्रेफर करना चाहिए। तो हम प्रेफर करते हैं बेस्ड ऑन द रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट जिसकी कम होगा वो ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट जो लाइफ होती है, सॉरी, लाइफ जो होती है स्टेशन की किसी भी पावर प्लांट की, वो 50 to 70 ईयर्स होती है। तो आपको इसलिए कैपिटल कॉस्ट तो बेहतर तो ये वो भी कम हो, लेकिन आपको रनिंग कॉस्ट को ज्यादा कंसिडर करना होगा। देखिए ना, मतलब आपको ये चीज देखनी होगी, रनिंग कॉस्ट उसकी कम से कम हो। तो हाइड्रो में रनिंग कॉस्ट जो है वो कम है एज कम्पेयर टू स्टीम, आप देख लें, बेशक स्टीम से कम है, ठीक है? और दूसरी बात ये भी, क्या करें, हम बात करें डिमांड के हिसाब से भी, तो मैंने बताया था आपको जब चॉइस हम पढ़ रहे थे पावर स्टेशन, तो मैंने बताया था कि हाइड्रो जो होता है ना वो पीक लोड और बेस लोड दोनों के लिए प्रेफरेबल है, क्योंकि इसमें जो जनरेशन, जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेशन जो प्रोसेस है वो ज्यादा फास्ट है, क्विक है। जबकि अगर स्टीम की बात करें तो स्टीम में बहुत सारे आपके पास स्टेप्स आ रहे होते हैं। पहले तो वो आपकी हाई एग्जॉस्ट गैसेस बनती है कंबस्शन के थ्रू, फिर वो हाँ, क्या कहते हैं, कंबस्शन के बाद जो आपके पास चैनल्स होते हैं जिनमें वाटर होता है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है थ्रू दीज कॉन्टैक्ट्स ऑफ दी हाई एग्जॉस्ट गैसेस। उसके बाद क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद दोबारा वो
सैचुरेटेड स्टीम से सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट होती हैं, फिर आपके पास जाके वो टरबाइन को हिट करती हैं, और फिर मल्टीपल स्टेजेस आ जाते हैं इसमें आपके पास, फर्स्ट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, फाइनल स्टेज, उसके बाद इलेक्ट्रिकल आउटपुट बनता है। तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए वो बेस लोड के लिए प्रेफर किए जाते हैं आपके स्टीम पावर प्लांट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हाइड्रो यहाँ पर सही रहेगा, क्योंकि हाइड्रो की रनिंग कॉस्ट कम है एज कम्पेयर टू स्टीम। एक न्यूमेरिकल ये है आपके पास, इस न्यूमेरिकल को हम देख लेते हैं। इस न्यूमेरिकल का आपको क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा, इस बहुत आसान है। इसमें कॉस्ट की, पावर प्लांट की कॉस्ट गिवन है हमें, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंश्योरेंस वगैरह लगे। सबसे पहला स्टेप, अभी मैंने आपको बताया था, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले तो आप यूनिट्स जितने जनरेट हो रहे हैं वो कैलकुलेट कर लें, जितने यूनिट्स आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो जितने यूनिट्स आपके बन रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, जो आपके पास मैक्सिमम डिमांड है, ठीक है, अगर हम इसके वो देखें तो मैक्सिमम डिमांड कितनी है, 9000, यहाँ गिवन भी है, मैं क्वेश्चन पे आ गई, ये देखें 9000 मल्टीप्लाई बाय लोड फैक्टर 0.60 मल्टीप्लाई 8760 के पर ईयर हम देख रहे हैं कैलकुलेशंस को। उसके बाद मैंने बताया था कि सबसे पहले ये कैलकुलेट करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि आप कैपिटल कॉस्ट निकाल लो पूरे स्टेशन की, क्योंकि इसके बगैर आप यू कुड नॉट प्रोसीड फर्दर फॉर दी सेमी फिक्स कॉस्ट। तो सो सेमी फिक्स कॉस्ट के लिए, क्योंकि क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पावर जनरेशन पर किलोवाट, तो इसने यहाँ मेंशन नहीं किया कि सेमी फिक्स कॉस्ट निकालनी है, इसमें यहाँ पर आपको वैसे ही बता दे कि किलोवाट में कॉस्ट निकालो, और किलोवाट कॉस्ट कौन सी होती है पर किलोवाट कॉस्ट, सेमी फिक्स कॉस्ट होती है आपकी पर किलोवाट। ठीक है, वो निकालनी है। अब इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल जो आपके पास अब देखें पर किलोवाट 12,000 लग रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 के साथ, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास, तो इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है 10,000, मल्टीप्लाई कर दें 12,000 के साथ। अब आप सेमी फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हो, उसमें आपकी क्या क्या चीजें कंसिडर कर दो, इंश्योरेंस टैक्सेस लग रहे हैं, ये अलग से, अच्छा ये अलग से लग रहे हैं 5%, ठीक है, पर एनम 0.05 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आपको डेप्रिसिएशन कॉस्ट प्लांट पे लग रही है, कितनी लग रही है 0.05, अलग से गिवन है, क्वेश्चन पढ़ लें आप, पता चल जाएगा। ठीक है, यानी दो कॉस्ट तो हमें पता चलेंगी, एक तो इंटरेस्ट इंश्योरेंस रेट जो कैपिटल कॉस्ट पे लग रहा है वो, और डेप्रिसिएशन के साथ जो कॉस्ट आ रही है वही पता चल गई। अब कॉस्ट भी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अलग से गिवन है, ये इस पे जो डेप्रिसिएशन लग रही है तो इसकी जो फिक्स सेमी फिक्स कॉस्ट होगी वो अलग होगी, आ गई यहाँ पर, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया हमने 0.05 के साथ। ठीक है, तो ये 2 एक्सपोनेंट 6 आ गई, नहीं 2 एक्सपोनेंट 5 आ गई, 5 आ गई। अब प्लांट मेंटेनेंस, यहाँ पे एक और फिक्स कॉस्ट गिवन है प्लांट मेंटेनेंस, ये सेमी फिक्स कॉस्ट ही है जो 2 एक्सपोनेंट 5 है। यहाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे बाद में पता चला जब मैंने ये पीडीएफ अपलोड कर दी थी, ये 2 एक्सपोनेंट 5 होगा, मैंने 6 कर दिए, तो ये करेक्शन कर लेगा, ये 2 एक्सपोनेंट 5 होगा, 6 नहीं होगा, बस ये एक जीरो मैंने इजाफी लगा दिया था। तो उस कॉस्ट, उस कॉन्सेप्ट ठीक है, आपने ही स्टेप फॉलो करने हैं, यहाँ पर 2 एक्सपोनेंट 5 कर देना है, बस आपके पास कितनी कॉस्ट हो गई टोटल, 4 हो गई, चारों को आप ऐड कर दें। यहाँ पर क्या होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर आपके पास 2 एक्सपोनेंट 5 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये किलोवाट, क्योंकि सेमी कॉस्ट है तो पर किलोवाट में होगी, तो सिंपल आपने क्या कर देना है, पर किलोवाट से डिवाइड कर देना, 9000 से डिवाइड कर देना, मैक्सिमम डिमांड जो होगी, इंस्टॉल कैपेसिटी नहीं, जो डिमांड है आपके पास उससे डिवाइड कर देना। ठीक है, तो सही हो गया। अच्छा, ये न्यूमेरिकल यहाँ भी सॉल्व हुआ है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आंसर अलग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो एक छोटी सी मिस्टेक जो 2 एक्सपोनेंट 6 की हुई है, ये 5 होगा, बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो आप ये प्रेफर कर सकते हैं, बस यहाँ पर 2 एक्सपोनेंट 6 की जगह 5 कर लेगा। अच्छा, अब वेरिएबल कॉस्ट की तरफ आते हैं। वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी कॉस्ट होती है, सबसे पहले तो आपके पास फ्यूल कॉस्ट आ जाएगी, मेरे ख्याल में डायरेक्ट गिवन होगी वो हमें। ये देखें, कॉस्ट ऑफ कोल, जो कोल ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, जो आपके पास कोल की कॉस्ट लग रही है, कोल की कॉस्ट कैसे मालूम करेंगे, कंजम्पशन ऑफ द कोल, जो कोल आपका कंज्यूम हो रहा है वो कितना कंज्यूम हो रहा है, मेट्रिक टन्स 25,300, मल्टीप्लाई कर देंगे इस कॉस्ट के साथ जो ट्रांसपोर्टेशन के साथ इंक्लूड है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे कंजम्पशन, जितनी मतलब इतना कंज्यूम हुआ, और पर मेट्रिक टन कितनी कॉस्ट लगी आपको 400, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कोल की कॉस्ट पता चल जाएगी, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड होगी, तो ये वेरिएबल कॉस्ट होगी। पहली वेरिएबल कॉस्ट आपको पता चलेगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट होती है, ये भी आपको पता चल जाएगी, पता चल गई है, ये 4 एक्सपोनेंट 6 है, और वेरिएबल कॉस्ट ये भी पता चल गई 3 एक्सपोनेंट 5 होगा। यहाँ पर वही मेरी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई मुझसे वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट में, कि मैंने इनको एक्सपोनेंट 6 में ले लिया, बस आपको करना है कि ये मेंटेनेंस कॉस्ट एक्सपोनेंट 5 में ले लेनी, बस ये करेक्शन और सब कुछ ठीक है। बट टोटल रनिंग कॉस्ट को आप ऐड कर दें, कौन बताएगा टोटल रनिंग कॉस्ट, यानी ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया।
यह काम कंप्लीट हो गया। पर किलोवाट हमने कॉस्ट मालूम कर ली पर ईयर, ठीक है। द कॉस्ट पर किलोवाट आवर जनरेटर, ये भी हमने मालूम कर ली, रनिंग कॉस्ट होती है, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट पूछ रहा है, अच्छा किलोवाट आवर से डिवाइड कर देंगे। अब टोटल कॉस्ट ऑफ जनरेशन में फाइंड आउट करनी है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम, सेमी फिक्स कॉस्ट को ऐड कर देंगे रनिंग कॉस्ट में, तो ये काम भी हमारा इंशाल्लाह हो जाएगा। सही, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास कॉस्ट भी आ जाएगी पर किलोवाट, कहाँ पर है, ये काम भी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल है, यानी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एक एग्जाम से रिलेटेड प्रॉब्लम कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पेपर में आती है। ये वो है आपके पास जो न्यूमेरिकल है आपका, अल्लाह भला करे, ये बार बार ये क्यों बोल लेता हूँ मैं, ठीक है। वो है आपके पास ये वाला न्यूमेरिकल, इसमें हमें पास थर्मल स्टेशन की कॉस्ट गिवन है पर किलोवाट, ठीक है। ये पर किलोवाट पर ईयर है। मसला ये है, इसमें हमें, अब मैं आहिस्ता तो क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। सबसे पहले काम तो यही हमें इख्तिलाफ हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के अगर रिक्वायरमेंट देखें ना, तो हमें जो कॉस्ट मालूम करनी है वो पर किलो वॉट आवर के हिसाब से मालूम करनी है। और ये जो थर्मल स्टेशन की जो कॉस्ट गिवन है वो पूरे सारी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, पर आवर कॉस्ट निकालने के लिए, पर किलोवाट पर आवर निकालने के लिए हम इस पूरी कॉस्ट को 8763 डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले काम तो आपने ही कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि अच्छा, इसमें क्योंकि लोड फैक्टर बहुत ज़्यादा है, तो हम इसमें एनर्जी जो किलोवाट आवर्स में आ रहे होंगे बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, 4 आ रहे होंगे, ठीक है। तो अभी हम उनको ज़रा रिजर्व पे रखते हैं, उनको करते हैं। पहले तो हमें पहला काम तो ये करना है, इस कॉस्ट को पहले कन्वर्ट कर देना है पर ईयर से पर आवर में। तो ये काम हमने सबसे पहले किया, पर आवर में कॉस्ट आ गई, ये फिक्स कॉस्ट होगी, कैपिटल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, ये चेंज नहीं होगी, सही, ठीक है। यानी ये आपकी जो कॉस्ट है ना, जब फिक्स कॉस्ट है और यही सेमी फिक्स कॉस्ट भी है। अभी फिलहाल इसमें दो ही कंसर्न्स है हमारे, फिक्स कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट, बस। क्योंकि इसके बाद फील्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है पर किलोवाट आवर कितनी, 3, ठीक है। हमें कॉस्ट मालूम करनी है एट दीज लोड फैक्टर्स। कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहले तो आपने क्या कर लेना है, टेबल बना लेना है, और ये आपको याद करना है टेबल। इस टेबल को याद करते हुए आपको ये 6 हेडिंग्स याद करनी है। पहले तो आपने लोड फैक्टर डाल देना है, ये न्यूमेरिकल आता है पेपर में और आया हुआ भी था, मैं आपको दिखा भी दूंगा। लोड फैक्टर गिवन है, एनर्जी प्रोड्यूस इन आवर विद 1 किलोवाट ऑफ, अच्छा मैक्सिमम डिमांड क्या है यहाँ पे, 1 किलोवाट है, क्योंकि जाहिर सी बात है पर किलोवाट कॉस्ट गिवन है और कोई मैक्सिमम डिमांड हमें पता भी नहीं है कितनी लग रही, तो हम ये लेके चल रहे हैं कि हमारे पास जो मैक्सिमम डिमांड होगी वो किलोवाट ही होगी, ठीक है। सही है, तो कि जब पूरे साल में पर किलोवाट इतनी कॉस्ट आई, इसका मैक्सिमम डिमांड किलोवाट है, सही है। तो बस ये काम आपका यहाँ हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले काम वही करेंगे, तो हमने टेबल में सबसे पहले हेडिंग वही डाली है, क्योंकि इस हेडिंग के बगैर आप वेरिएबल कॉस्ट या रनिंग कॉस्ट या फ्यूल कॉस्ट मालूम नहीं कर सकते। तो एनर्जी प्रोड्यूस इन आवर विद 1 किलोवाट ऑफ कैपेसिटी, तो लोड फैक्टर मल्टीप्लाई मैक्सिमम डिमांड मल्टीप्लाई 1। क्यों 1 क्यों किया, क्योंकि आवर के हिसाब से देख रहे हैं, एक आवर के हिसाब से देख रहे हैं, पर आवर, ठीक है, पर आवर हम एनर्जी प्रोड्यूस देख रहे हैं कितनी हो रही है, ठीक है। तो लोड फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिमांड कितनी 1 है, मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया, 1 किलोवाट आवर आ गया। फ्यूल एंड ऑपरेटिंग, अच्छा सही, हाँ, किस लोड फैक्टर पे, 1 लोड फैक्टर पे। फ्यूल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोवाट आवर कितनी गिवन है, 3, ये तो पता है ना, 3 पता है। डिवाइड कर देंगे, ओ सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, 1 क्यों, ताकि हमें क्या पता चल सके, क्योंकि ये तो पर आवर कॉस्ट है, ठीक है, किसकी, नहीं ये नहीं, ये सॉरी, पर किलोवाट आवर कॉस्ट किसकी, फ्यूल की, सही। अब यहां पर इत्तेफाक से 1 किलोवाट आवर ही आ रहा था, तो यहाँ पर 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 1 कर दिया हमने, सिंपल, ठीक है। वो इसलिए पर किलोवाट आवर है, तो पहला जो हमारे 100 लोड फैक्टर में जो एनर्जी आ रही है वो 1 किलोवाट ही आ रही है, वॉट आवर। फिक्स कॉस्ट पर आवर हमें पता है 3, कोई मसले वाली बात नहीं है। टोटल दोनों को ऐड कर देंगे, तो सेमी फिक्स कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट है, तो एनुअल कॉस्ट पता चल जाएगी हमें, ठीक है। अच्छा, इसमें हम एनुअल नहीं, हम आवर के हिसाब से ही देख रहे हैं, तभी हमने इसको सारी कॉस्ट को आवर में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अच्छा, ये पता चल गया। अच्छा, कॉस्ट पर किलोवाट आवर, जो कॉस्ट आई है ये वाली, मेरा माउस पे कर्सर देंगे 6, उसको डिवाइड कर दें आप किससे,
जो आपका किलोवाट आवर आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, डिवाइड कर दिया आपने, सही। अब क्या हुआ, लोड फैक्टर 0.75 हो गया, मैक्सिमम डिमांड वही है, आवर वही है आपके 1, लेकिन लोड फैक्टर 0.75 हो गया, तो अब किलोवाट आवर क्या हो जाएगा, 0.75 किलोवाट आवर। अब कॉस्ट पर किलोवाट आवर क्या हो जाएगी, इस कॉस्ट को जो रनिंग कॉस्ट फ्यूल कॉस्ट थी 3 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75 के साथ, ठीक है। इसे तो अब क्या करेंगे, इसके से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से, कोई इशू इसमें नहीं है। तो ये काम हमारा हो गया। अब यहाँ पर क्या है, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हो रही, तो ये देखें आप ऐड कर दो दोनों को तो आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। कॉस्ट पर किलोवाट आवर के लिए आप डिवाइड कर दें इसको, जो किलोवाट आवर्स आ रहे हैं। सर ये काम आप इसके लिए कर लेंगे और ये काम आप इसके लिए भी कर लेंगे। तो अब आप एक चीज पैटर्न ऑब्जर्व करें, जैसे जैसे अब इसका कंक्लूजन क्या बनाएंगे आप, जैसे जैसे लोड फैक्टर आपका कम हो रहा है, लोड फैक्टर कम हो रहा है, तो जनरेटर की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बढ़ रही है। यानी देखा जाए तो वैसे तो फ्यूल कॉस्ट कम हो रही है, क्योंकि जनरेटर जाहिर सी बात है लोड फैक्टर वेरी हो रहा है, फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, तो आपका जनरेटर यूज नहीं हो रहा है, तो फ्यूल कॉस्ट कम हो रही है। देखिए फ्यूल कॉस्ट कम हो रही होगी, कहाँ की फ्यूल, ये देखिए फ्यूल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट तो कम, क्योंकि ऑपरेट ही नहीं हो रहा है इतना वो, ठीक है। लेकिन एट द एंड हो क्या रहा है, क्योंकि इसमें जो मैकेनिकल जो उसके जो स्ट्रेस थे वो बढ़ रहे हैं, यानी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रही है। यानी आपके पास देखिए ना, टोटल ओवरऑल कॉस्ट में फर्क आ रहा है। फिक्स कॉस्ट तो वही है जो आपको देनी है, कॉस्ट मेंटेनेंस हो गई, रूटीन या आपके पास जो भी है आपके पास सेमी फिक्स कॉस्ट में जो कुछ भी आ रहा होता है, इसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, आपके पास इंटरेस्ट वगैरह लगे होते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो तो सेम है, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, फ्यूल कॉस्ट कम हो रही है, लेकिन कॉस्ट पर किलोवाट आवर क्योंकि यूनिट्स जनरेट नहीं हो रहे उतने जितने मैक्सिमम डिमांड के हिसाब से होने चाहिए थे, तो उससे क्या हो रहा है कि जनरेटर की एफिशिएंसी डाउन हो रही है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, एफिशिएंसी डाउन होने की वजह से इसकी जो ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बढ़ रही है। क्या है, 6 थी पहले, बाद में 7 हो गई, फिर 9 हो गई, 15 हो गई, तो उसका ग्राफ इस तरह आ रहा होगा। जैसे जो लोड फैक्टर कम हो रहा है तो कॉस्ट बढ़ रही है ओवरऑल, सही है। सेम यूनिमेरिकल ऐसा ही है, इसमें आपके पास क्या कहते हैं पावर प्लांट्स है, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, दूसरा डीजल पावर प्लांट है, तो ऐसा ही सेम न्यूमेरिकल है ये। जैसे न्यूमेरिकल आपके पास थर्मल स्टेशन है, वो न्यूक्लियर और डीजल है, सेम काम करना है दोनों के लिए। पार्ट ए में आपको पहले न्यूक्लियर के लिए करना है, तब देखेंगे कॉस्ट पर किलोवाट आवर किया आपने, और सेम आपको काम फिर आपको ये सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है। इसमें देखें कॉस्ट ज़्यादा थी, कम थी, और बढ़ना शुरू हो गई जैसे लोड फैक्टर कम हो रहा है, सही है। सेम आपका इसमें भी हो रहा है, किसमें जो आपका डीजल पावर स्टेशन, सेम, तो दोनों को आपको एक साथ प्लॉट करना है, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम एज कम्पेयर टू अगर देखें तो न्यूक्लियर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है लोड फैक्टर कम होने से, ठीक है। तो इसमें फिक्स कॉस्ट का भी रोल आ जाता है, क्योंकि अगर देखें तो जो न्यूक्लियर की जो फिक्स कॉस्ट है, ये न्यूक्लियर ही है ना, कहाँ गया, न्यूक्लियर की फिक्स कॉस्ट कम है, फिक्स कॉस्ट कम है एज कम्पेयर टू दी डीजल, कहाँ गया, एज कम्पेयर डीजल, इसलिए भी ग्राफ ज़्यादा है इसका, मतलब लोड फैक्टर कम होने से जो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट सेम है, वो ज़्यादा है न्यूक्लियर की, इसलिए ग्राफ में जो ओवरऑल जो ग्राफ है उसमें न्यूक्लियर का जो पोर्शन है वो लीड कर रहा है डीजल को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये देख लीजिएगा। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।